लोग कहते हैं दिल टूटने की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, पर कभी कभी दिल इतना ज़ोर से टूटता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज महसूस करता है। इसी गूंज ने उस शाम दो अजनबियों को एक दूसरे की ज़िंदगी से जोड़ दिया, जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि किस मोड़ पर उनका दिल किसी और के नाम लिखा जा चुका है। लखनऊ की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। बादलों ने आसमान पर काला पर्दा डाल दिया था, जैसे किसी ने सूरज की हंसी छीन ली हो। उसी भीगी हवा के बीच एक लड़की भागती चली जा रही थी, अपने आंसुओं को बारिश में छिपाती हुई। उसका नाम सना था। आंखों में टूटे भरोसे की किरचें और दिल में भारी धड़कन। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था, जिसे अब पकड़ने का भी कोई मतलब नहीं बचा था। जिस इंसान के लिए वो इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी, उसने उसे धोखा दे दिया था। जीवन कभी कभी इतने निर्दयी खेल खेलता है कि हम चीख भी न पाए। उसी सड़क पर थोड़ी दूर खड़ा था आयान, शांत मगर भीतर से तूफान से भरा हुआ। वह एक तस्वीर को सीने से लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। उस तस्वीर में थी वह इंसान जिसने आयान की पूरी दुनिया को एक ही पल में छीन लिया था। सना तेजी से दौड़ती हुई आयान से टकरा गई। दोनों गिर पड़े। सना का गिफ्ट बॉक्स खुला और उसमें से एक छोटी सी अंगूठी लुढ़क कर ठंडे पानी में गिरते गिरते बची। आयान ने उसे उठाया। सावधान, दुनिया पहले ही हमारे हाथ से बहुत कुछ छीन रही है। जो बचा है उसे संभाल कर रखो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सुकून था, जैसे किसी ने उसकी टूटी सांसों को सहला दिया हो। सना को एहसास हुआ कि उसकी आंखें अब भी बह रही हैं। कभी कभी जो बचा होता है वो भी बोझ बन जाता है, उसने धीमे से जवाब दिया। आयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कौन है वो जो इतना दर्द बांट गया? सना ने हैरानी से उसे देखा। वो उसे जानता नहीं था, फिर भी उसके दर्द को पड़ गया। जिसका दिल कांच का होता है वही किसी और की टूटन को महसूस कर पाता है, आयान ने कहा। उस एक लाइन ने सना को रोक दिया, जैसे कोई अनजान इंसान अचानक अपने जैसा लगने लगे। बारिश दोनों को भिगो रही थी, लेकिन आज इस बारिश में एक अजीब सा सुकून था। वो दोनों फुटपाथ के पास बने छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। सना ने रोते हुए बताया कि कैसे उसकी 3 साल की मोहब्बत ने आज किसी और का हाथ थाम लिया। मैंने अपने हर सपने को उसके नाम लिख दिया था और उसने एक पल में मेरी दुनिया उड़ा दी। आयान ने अपनी तस्वीर दिखाई। और मैंने इस दुनिया को बचाने की कोशिश की, फिर भी मेरी दुनिया मुझसे छूट गई। दोनों की कहानियों में फ़र्क था, मगर दर्द एक ही। कुछ दर्द इंसानों को बेजोड़ बना देते हैं। आयान ने सना को कपड़े से चेहरे के आंसू पोंछते देखा। तुम्हारी आंखों में इतना दर्द अच्छा नहीं लगता। सना ने उसकी आंखों को देखा। और तुम्हारी आंखों में इतना अकेलापन भी अच्छा नहीं लगता। पहली बार किसी ने उन्हें इतनी सच्चाई से देखा था। कभी कभी अजनबी वो कर जाते हैं जो अपने नहीं कर पाते। आयान ने कहा, अगर चाहो तो चलो इस दर्द से थोड़ा दूर चलते हैं। सना ने सवालों से भरी निगाहों से देखा। कहाँ? वहीं जहाँ ज़िंदगी हमें ले जाए। शायद हम एक दूसरे को थोड़ा सा बचा पाएं। वे दोनों पास की एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए। गर्म चाय से उगती भाप ने ठंडी शाम में थोड़ी गर्मी भर दी। सना की हंसी धीरे धीरे लौट रही थी। आयान की आंखों में अब उतना तूफान नहीं था। तुम्हें पता है? सना ने पूछा। क्या? कभी कभी टूट कर मिलना दो लोगों को और भी मजबूत बना देता है। आयान ने चुपचाप उसकी बात को दिल में उतार लिया। रात गहराती गई, मगर उनकी बातें रुकी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी पुराने जन्म से एक दूसरे को जानते हों। दर्द ने उनकी आत्माओं को जोड़ दिया था। जब सना जाने लगी, आयान ने पूछा, क्या हम कल मिलेंगे? सना ने आंखों की कोरों पर बची नमी को मुस्कुराहट में बदलते हुए कहा, अगर जिंदगी ने इजाज़त दी तो ज़रूर। अगले दिन सना उस जगह पहुंची जहां कल दोनों मिले थे, और आयान पहले से इंतज़ार करता मिला। उनकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इंतज़ार किया था। दिन बीतते गए,
दोनों एक दूसरे के लिए दवा बनने लगे। सना ने आयान को हंसाना सिखा दिया। आयान ने सना को डर से बाहर निकलना सिखाया। सना ने कहा, तुम्हें पता है मैंने खुद को ख़त्म कर लिया था उस इंसान के लिए। आयान ने जवाब दिया, और मैंने खुद को ख़त्म होने नहीं दिया ताकि कोई आए और मुझे जीना सिखाए। तुम आ गई। एक इंसान जब टूटा हो तभी दूसरी दुआ बनकर आती है। धीरे धीरे दोनों की कहानियों ने एक ही लकीर बनाना शुरू कर दिया। अब वो बस दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे की दुनिया थे। एक शाम आयान ने सना के सामने वही अंगूठी रख दी जो बारिश में गिरते गिरते बची थी। ये अंगूठी पहले किसी के लिए थी, सना ने कहा। आयान मुस्कुराया। वो इस काबिल नहीं था, लेकिन तुम हो, क्योंकि तुम टूटकर भी किसी का हाथ थामने का हौसला रखती हो। सना की आंखें भर गईं। मैं डरती हूँ अगर एक दिन तुम भी बदल गए तो। आयान ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया, जहाँ उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। अगर मैं बदल जाऊं तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा, क्योंकि अब इसकी धड़कन तुम हो। सना खिल उठी, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वो खुशी की नहीं, भरोसे की थी। बहुत समय बाद किसी ने उसे यकीन का हाथ थमाया था। उस शाम के बाद उनका मिलना जैसे जिंदगी की ज़रूरत बन गया। बारिश चाहे हो या धूप, कॉलेज के बाद दोनों वही चाय की दुकान पर मिलते। चाय की चुस्कियाँ और उनके किस्से एक दूसरे के जख्मों पर मरहम बनते जा रहे थे। आयान ने पहली बार अपनी बहन आयत का जिक्र करते हुए कहा, वो हमेशा कहती थी, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। मैं हंस देता था, लेकिन अब समझ आता है कि वो सही थी। सना ने खीरे से कहा, और मैं भी समझ गई हूँ कि टूटना अंत नहीं, नई शुरुआत है। कुछ समय बाद सना ने अपने अतीत का सामान उठाकर नदी में बहा दिया। वो गिफ्ट बॉक्स जिसमें बचा सिर्फ दर्द था, अंगूठी अब आयान की जेब में थी, एक नई कहानी की शुरुआत का वादा बनकर। दिन महीनों में बदल गए। दोनों की हंसी अब एक दूसरे की दुनिया में गूंजने लगी। लेकिन जिंदगी कब सीधी चलती है। एक सुबह आयान कॉलेज नहीं आया। सना ने सोचा शायद काम में फंसा होगा। दूसरे दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। आखिरकार वो उसके घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े चाचा ने कहा, बेटा अस्पताल गया है, उसकी हालत ठीक नहीं। सना का दिल जोर से धड़का। क्या हुआ उसे? आयत की याद ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो खुद को दोषी मानना बंद नहीं करता, अंदर से टूट रहा है। सना की सांसें थम गई। उसने दर्द बांटा ज़रूर, पर खुद ठीक नहीं हुआ। उसने खुद से कहा। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। आयान बेड पर लेटा हुआ था, बहुत कमज़ोर, मगर जब उसने सना को देखा, उसकी थकी हुई आंखों में चमक लौट आई। तुम आ गई, उसने मुश्किल से कहा। सना रो पड़ी। उसने उसके हाथों को पकड़ा। तुम मुझे जीना सिखाते सिखाते खुद मरने की कोशिश कर रहे हो। आयान की आंखें भर आई। मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं। सना ने अपना चेहरा उसके हाथों पर रख दिया। जिस इंसान ने मुझे टूटी हुई जिंदगी से बचाया, वो खुद अपनी जिंदगी क्यों छोड़ दे। मैं तुम्हारे लिए ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहकर जीना चाहती हूँ। अगर तुम गिरोगे मैं संभालूंगी। आयान ने उसकी ओर देखा। तुम्हें खोने का डर मुझे हर बार वही मोड़ दिखाता है जहाँ मैंने आयत को खो दिया था। हम खोएंगे नहीं, सना ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि इस बार हम दोनों साथ हैं। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, ताकत के थे। कुछ हफ्तों की दवा, आराम और सना का साथ, और आयान फिर से ठीक होने लगा। वो फिर मुस्कुराने लगा, और उसकी हंसी अब सना की हंसी बन चुकी थी। एक दिन आयान ने कहा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलूं। वो उसे उसी सड़क पर ले आया जहां पहली बार दोनों टकराए थे। बारिश फिर बरस रही थी, जैसे आसमान ने उनकी पहली मुलाकात को फिर से जिंदा कर दिया हो। आयान घुटनों के बल बैठा, जेब से वही अंगूठी निकाली जिसने शुरुआत में सिर्फ दर्द देखा था। अब वही अंगूठी खुशियों का वादा बन रही थी। सना, उस दिन मैंने तुम्हें संभाला था,
आज तुम मुझे संभाल चुकी हो। तुमने मुझे मेरे अतीत की जंजीरों से आज़ाद किया। क्या तुम मेरे भविष्य का हिस्सा बनोगी? सना की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं पहले से ही हूँ आयान, और हमेशा रहूँगी। आयान ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई। बारिश की हर बूंद उन पर गवाह बनकर गिर रही थी। आसमान की गूंज अब दिल टूटने की नहीं, दो दिलों के एक होने की थी। आयान ने सना को सीने से लगा लिया। अब कोई दर्द नहीं डराएगा, उसने फुसफुसा कर कहा। सना ने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब हम दर्द से नहीं, प्यार से जुड़े हैं। लोग कहते हैं दिल टूटने की आवाज़ कोई नहीं सुनता, मगर कभी कभी उसी टूटन में कहीं एक नई धड़कन जन्म लेती है, और वही धड़कन दो जिंदगियों को हमेशा के लिए एक कर देती है। सना और आयान की कहानी इसी सच्चाई का सबूत है। प्यार मुश्किलों से नहीं डरता, बस एक हाथ मांगता है जो कसकर पकड़ ले और कहे, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे।